नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजनाएं और एनीकट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम एक बार छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के समय में कितनी परियोजनाएं थी, ठीक ना, इसको देख लेते हैं, एक डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम प्रमुख बांध परियोजना और एनीकट के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति। कोई भी बांध परियोजनाएं एनीकट मुख्यतः सिंचाई की दृष्टि से, ठीक है ना, जल प्रवाह को कंट्रोल करने की दृष्टि से तथा विद्युत के निर्माण के लिए ही अधिकतर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो परियोजना है सिंचाई की दृष्टि से बनाए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परियोजनाओं के प्रकार। परियोजनाओं के प्रकार, ठीक है, उसके जो सिंचित क्षेत्र हैं, उस परियोजना द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो तीसरा जो कॉलम रहेगा 2000। सन 2000 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नीचे लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय परियोजनाएं कितनी थी, और अभी का करेंट डेटा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मार्च 2020 तक का करेंट डेटा अपने पास है, इसलिए मार्च 2020 तक जो ये परियोजनाएं हैं कितनी हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे। तो परियोजनाओं के प्रकार, तो परियोजनाओं के जो प्रकार हैं तो जनरली सिंचाई व्यवस्था के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है बृहत परियोजनाएं। बृहत परियोजनाएं जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है, जिसका सिंचित क्षेत्र, वह परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है उसे बृहत परियोजनाएं कहा जाता है। ठीक है ना, तो राज्य गठन के समय जो बृहत परियोजनाओं की जो संख्या थी वो 3 थी। राज्य गठन के समय बृहत परियोजनाओं की जो संख्या थी वो 3 थी। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो 8 बृहत परियोजनाएं हैं, और इसके अलावा जो 4 हैं, +4 कर देता हूँ मैं, 4 जो बृहत परियोजनाएं हैं वो क्या है? निर्माणाधीन है। क्या है वो? निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रहे हैं। मार्च 2020 तक ये बने नहीं थे। तो बृहत परियोजना क्या होती है? जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उन्हें बृहत परियोजनाएं कहा जाती है। छत्तीसगढ़ की योजना, छत्तीसगढ़ के गठन के समय बृहत परियोजनाओं की संख्या 3 थी। वर्तमान मतलब मार्च 2020 तक के आंकड़े को मैं बता रहा हूँ। मार्च 2020 तक की बृहत परियोजनाओं की संख्या जो थी 8 है, और जिसमें से 4 जो है वो निर्माणाधीन है। उसके बाद दूसरा नंबर की जो परियोजनाएं हैं उन्हें बोला जाता है मध्य परियोजनाएं। अब जिनका सिंचित क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर होता है उन्हें मध्य परियोजनाएं कहा जाता है। इनकी जो संख्या थी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 29 थी, और वर्तमान में इनकी जो संख्या है 37, जिसमें से एक जो है
इसके अलावा, जिसमें से नहीं, इसके अलावा एक जो है वो निर्माणाधीन है। तीसरी जो परियोजनाएं हैं वो है लघु परियोजनाएं। लघु परियोजनाएं जिनका सिंचित क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम हो, उन्हें लघु परियोजनाएं कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ निर्माण के समय इन लघु परियोजनाओं की संख्या 1945 थी। वर्तमान में 2401 लघु परियोजनाएं हैं, प्लस इसमें 416 जो परियोजनाएं हैं वो है निर्माणाधीन। ठीक है। नेक्स्ट, 5 प्रकार से मैं सिंचाई परियोजनाओं को बताया, इसमें से 3 जो है बृहत, मध्य और लघु हो गए। चौथा जो होता है स्टॉप डैम या एनीकट। ठीक है। सिंचाई से रिलेटेड इसमें कुछ सिंचित से लेके कुछ याद नहीं रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के समय कुछ है, कुछ था, वो याद नहीं रखना है। ठीक है ना। अब 734 जो है और 186 इसमें से निर्माणाधीन है, इसके अलावा, इसमें से नहीं, इसके अलावा। ठीक है ना। 734 प्लस 186। और पांचवा जो है पांचवा जो परियोजनाएं होती है सिंचाई परियोजनाएं, नलकूप परियोजना बोलते हैं इनको भी सिंचित क्षेत्र के रूप में याद नहीं रखना है। छत्तीसगढ़ के गठन के समय याद नहीं रखना है। 30 नलकूप योजना है। ठीक है ना। 30 जो है मार्च 2020 तक थी और एक निर्माणाधीन है। नलकूप परियोजना नहीं, नलकूप योजना, नलकूप सिंचाई योजना 30 है और एक निर्माणाधीन है। ये हो गया छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की जो वर्तमान स्थिति थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है। अब मैं छत्तीसगढ़ में मार्च 2020 तक के आंकड़े बताया। कितने बृहत परियोजनाएं हैं? तो बृहत परियोजनाओं की जो संख्या है मार्च 2020 तक वो है 8 प्लस 4 जो है वो निर्माणाधीन बताया मैं। अब ये 8 बृहत परियोजनाओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इन 8 बृहत परियोजनाओं से को हम नेम वाइज पहले लिखते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो पहला जो इसमें मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ कि कौन सा बृहत परियोजना पहले बना, कौन सा लास्ट बना, मतलब सीक्वेंस वाइज जो पहले बनते गया उसके सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। 8 का, इस 8 का और 4 का मैं बाद में लिखूँगा। तो सबसे पहला है वो तांदुला परियोजना। बृहत परियोजनाओं में, बृहत परियोजनाएं क्या होती है? जिनका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। तांदुला परियोजना पहला परियोजना, इसका जो स्थापना वर्ष था 1913 में हुआ। यह कौन से ज़िले में है? तो बालोद ज़िले में है। और कौन से नदी में है? तो तांदुला नदी पर है ये। ठीक है। दूसरा परियोजना है खारंग या संजय गांधी परियोजना। खारंग या संजय गांधी परियोजना, इसका जो स्थापना हुआ 1920 से बनना चालू हुआ और 1931 में कंप्लीट रूप से यह बना। खारंग नदी पर है यह, बिलासपुर जिले में खारंग नदी। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है मनियारी जलाशय या इसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। इसका जो स्थापना वर्ष था 1924 से यह बनना चालू हुआ और 1930 को यह बन गया था। यह जो है मुंगेली जिला में मनियारी नदी पर है। देखिए जो परियोजनाएं मैं बता रहा हूँ, परियोजनाओं में ही नाम नदी का नाम रहता है। तांदुला, खारंग, मनियारी। ठीक है। चौथा जो परियोजना है वो है मिनी माता परियोजना
मिनी माता हसदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है इसे, मिनी माता हसदेव। बांगो परियोजना, ये जो बना 1967 में बना, कोरबा जिले में है। कौन सी नदी पर? तो हसदेव नदी पर स्थित है। पांचवा जो परियोजना है वो है सीकासार परियोजना। सीकासार जो परियोजना है 1995 में बना। यह जो है गरियाबंद जिले में है और यहाँ पे सीकासार नामक कोई नदी है नहीं, पैरी नदी पर यह सीकासार परियोजना स्थित है। ठीक है। छठवां जो परियोजना है सीकासार के बाद जोंक परियोजना, जोंक वयवर्तन परियोजना भी बोला जाता है, सिर्फ जोंक परियोजना याद रखिए आप। ठीक है। ये जो बना 1975 से बनना स्टार्ट हुआ, 1995 को यह बन गया। यह जो है महासमुंद जिले में स्थित है, जोंक नदी पर। सातवां जो परियोजना है वो है वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसे कोडार परियोजना भी कहा जाता है। कोडार परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोडार नदी पर है। तो इसकी जो स्थापना थी 1976 से बनना स्टार्ट हुआ, 1995 में बना। ये जो है महासमुंद जिले में है। कौन सी नदी पर? कोडार नदी पर। नेक्स्ट जो है आठवां परियोजना, मेन परियोजना है महानदी परियोजना। 1978 में बनना स्टार्ट हुआ, 1979 जस्ट एक साल में यह बन गया। धमतरी जिले में है और कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। ये 8 बृहद परियोजनाएं जो थी 36 अभी वर्तमान में, उनके बारे में बताया। इसके अलावा 4 मैंने बताया था क्या? निर्माणाधीन परियोजनाएं, निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं 4 है। ठीक ना। कौन कौन से हैं? समोदा निसदा, समोदा निसदा, सोंढूर, अरपा भैंसाझार, और एक जो है वो है केलो परियोजना। समोदा निसदा जो परियोजना है यह रायपुर जिले में है, महानदी पर। समोदा निसदा परियोजना। सोंढूर परियोजना जो है धमतरी जिले में सोंढूर नदी पर है। अरपा भैंसाझार परियोजना रायगढ़ जिले में है। अरपा भैंसाझार परियोजना, अरपा नदी तो बिलासपुर में बहती है, तो बिलासपुर याद रखिएगा, रायगढ़ नहीं, बिलासपुर जिले में है अरपा नदी पर। और लास्ट में केलो परियोजना जो है ये है रायगढ़ में केलो नदी पर। ठीक है। ये हो गए कुल टोटल 12 बृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, जल्दी से हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो परियोजना है महानदी परियोजना 1979, हालांकि दिखा दिया हूँ लेकिन ये कंप्लीट रूप से 1980 में बना था। तो पहला जो परियोजना है महानदी परियोजना कब कंप्लीट रूप से बना? 1980 में। ठीक है, 1980 में। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद क्या रखिएगा कि महानदी परियोजना जो है वो प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना नहीं है। ठीक है, महानदी जो परियोजना है प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना नहीं है।
इससे रिलेटेड याद रखिएगा, राज्य या प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दूसरी सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो है महानदी परियोजना, ठीक ना, महानदी परियोजना। इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है, कुल सिंचाई क्षमता है, चूँकि 10,000 से ज़्यादा होता है वही बृहद परियोजना में आता है, तो आप ध्यान तो रखिए ही कि 10,000 से ज़्यादा ही होगा तो 2.76 जो लाख 2.76 लाख हेक्टेयर इसकी जो सिंचाई क्षमता है। अब इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं महानदी परियोजना के अंतर्गत, इसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। गंगरेल बांध जिसे रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। दूसरा माडूम सिल्ली, माडूम सिल्ली, इसका अन्य नाम मुरुम सिल्ली, माडम सिल्ली, मुरुम सिल्ली, और एक और नाम बाबू छोटे लाल, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय है, ठीक है। तीसरा जो है वो है रुद्री पी कवर, रुद्री पी कवर, सॉरी पी कवर नहीं, रुद्री पिकअप वियर, और जो चौथा है वो है दुधवा जलाशय। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगरेल, गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय के बारे में। रविशंकर जलाशय के बारे में, गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय के बारे में। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या याद रखिएगा, स्थान धमतरी। अब मैं बोला क्या था कि महानदी परियोजना कहाँ है, महानदी जो परियोजनाएं हैं धमतरी में है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ये जो चारों में बताया, चारों जलाशय या बांध बताया, चारों जलाशय और बांध धमतरी जिले में ही रहेगा, ये बताने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। स्थापना ये भी 1980 तक कंप्लीट था, ठीक है, स्थापना भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नदी जरूर याद रखिएगा, गंगरेल बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और महानदी जो परियोजना है, महानदी परियोजना का प्रमुख बांध जो है वो गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मेगावाट की, ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और याद रख लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा बांध है, छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा बांध है वो है गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय। कितना मीटर का है ये? 1380 मीटर का है। और यहाँ पे 2.5 मेगावाट की कुल टोटल 4 यूनिट हैं। तो 2.5 मेगावाट इंटू 4 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 मेगावाट का क्या है, बिजली परियोजना संचालित है। जल से, इस बांध से जल विद्युत परियोजना है, 4 यूनिट है, 2.5 मेगावाट ईच, ठीक ना। टोटल 10 मेगावाट का बिजली परियोजना या विद्युत परियोजना संचालित है। ये आपका गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है माडूम सिल्ली, इसका अन्य नाम क्या मैं बताया था, मुरुम सिल्ली।
एक और अन्य नाम क्या बताया था? छोटे लाल श्रीवास्तव, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय या बांध, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्या है, इसका स्थान भी धमतरी रहेगा, स्थापना याद रखने का जरूरत नहीं। हाँ, नदी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये महानदी परियोजना में आता है, तो जरूरी नहीं कि यह महानदी पर ही है। यह महानदी की जो एक सहायक नदी है सिलियारी नदी, उस पे है, ठीक है। अब इसका निर्माण जो किया था, निर्माणकर्ता जो था, इसका भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि माडुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली या छोटे लाल श्रीवास्तव जो जलाशय है उसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके जो निर्माणकर्ता थे एल्फिस्टन सेकंड या एल्फिस्टन द्वितीय। यह एशिया का पहला साइफन, यह एशिया का पहला साइफन बांध है। अब ये साइफन बांध क्या होता है? साइफन एक सिस्टम होता है, ठीक है। देखिए, इसमें एक पाइप होगा, ठीक है, एक पाइप होगा जो कि न्यून कोण पर बना रहता है। ये जो एंगल बता रहा हूँ, ये इस पाइप का एंगल, ये, ठीक है, ये न्यून कोण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है वो भी बताने का ज़रूरत तो है नहीं, हालांकि देख लीजिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिसका जो कोण है, कोई भी एंगल है उसका कोण अगर 90 डिग्री से कम है उसे ही न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। तो साइफन सिस्टम एक ऐसा ये सिस्टम है। यहाँ पे तो एक अधिक कोण टाइप से बन गया, छोड़िए। ये डैम है, ठीक है। यहाँ पे वाटर आता है, ये पानी आया, डैम का सिस्टम है। ये पाइप है, डैम में इस टाइप से पाइप लगा रहता है और ये डैम बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वाटर आता है तो ये एक्सेस लेवल पे जब पहुँचता है वाटर ना, तो इसका जो ड्रेनेज होता है ना, ये पाइप के थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो ये कभी भी ऊपर से एक्सेस, मतलब ऊपर से बहता नहीं है। तो ये जो होता है साइफन होता है, ठीक है। तो एशिया का पहला जो साइफन बांध था वो था आपका माडुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली या बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव डैम। अब इसके निर्माणकर्ता क्या बताया, एल्फिस्टन सेकंड थे, जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। क्या थे? एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। तो हम कह सकते हैं इस बांध का निर्माण पूर्णतः, मतलब पूरी तरह से ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आया कि कौन सा बांध ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, तो आप बोल सकते हैं कि माडुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली जो है वो डैम पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित। अब यहाँ पे बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव भी नाम बताया, तो ये भी बोल सकते हैं कि इस डैम का नामकरण बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है, ठीक है। तीसरा जो महानदी परियोजना की डैम है वो है रुद्री पिकअप वियर। अब ये भी धमतरी में ही है, स्थापना याद नहीं करना है अपने को। इसका जो नदी है, कौन सी नदी पर है, तो ये महानदी पर ही स्थित है। और इससे एक नहर निकलती है, रुद्री नहर जो होता है रुद्री पिकअप वियर से ही निकलता है। 1912 में इसका निर्माण कर दिया गया था रुद्री नहर का, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखना है, चाहे तो रख सकते हैं, नहीं भी रखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन हालांकि जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा याद रखिए कि इस जलाशय, ये जो बांध है रुद्री पिकअप वियर, यहाँ पे 1990 में 0.2 मेगावाट का उत्पादन स्थापित किया गया था, परंतु अब इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चौथा जो डैम है दुधवा जलाशय, कौन सी नदी पर है, ये भी
महानदी है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत की जब स्वतंत्रता हुई, भारत जब स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ का पहला जो बांध है, छत्तीसगढ़ का पहला निर्मित जो बांध है ये दुधवा जलाशय ही है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद महानदी सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे तो एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, महानदी कॉम्प्लेक्स के बारे में। महानदी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो महानदी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या स्थापित रखिएगा कि इसका जो निर्माण था विश्व बैंक की सहायता से किया गया। विश्व बैंक की सहायता से किया गया। कब? 1979 और 80 के बीच, 1979 और 80 के बीच में किया गया था। और महानदी कॉम्प्लेक्स में 2 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है, मैं बताया भी था। एक सीकासार परियोजना और दूसरा सोंढूर परियोजना। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीकासार के बारे में बताया था कि पैरी नदी गरियाबंद में है, और सोंढूर के बारे में भी बता दिया कि सोंढूर नदी धमतरी ज़िले में। सीकासार से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा कि 7 मेगावाट का, जो कि 3.5 के 2 यूनिट रहेंगे, इसमें बिजली का उत्पादन किया जाना है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड जो बृहद सिंचाई परियोजना है उसके बारे में, हसदेव बांगो परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है? कोरबा जिले में। ठीक है ना। एतमा नगर दर्री बोलते हैं इसको, एरिया को। ठीक है ना। और इसका उपनाम भी है, मैं जब पढ़ा ही रहा था बृहद परियोजनाओं के बारे में तो बताया था कि इसका पूरा नाम मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना है, तो इसका उपनाम जो है मिनी माता है। मिनी माता इसका उपनाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है ये भी पूछता है, और इसका उपनाम क्या है? मिनी माता। मिनी माता जो थी छत्तीसगढ़, यहाँ की पहली महिला सांसद थी, उनके नाम पर इस परियोजना का नामकरण किया गया है। ठीक है ना। इसका स्थापना वर्ष 1967, ये भी बताने का जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रथम बहुउद्देशीय ठीक है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि मैं बताया परियोजना क्यों बनाए जाते हैं, हालांकि या तो सिंचाई के लिए बनाए जाएंगे, या तो बिजली उत्पादन के लिए बनाए जाएंगे, या तो जल नियंत्रण के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब मल्टीपर्पज परियोजना, मतलब इसका निर्माण सिंचाई के लिए भी किया गया है और विद्युत उत्पादन के लिए भी किया गया है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है पूछा, तो बिल्कुल हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना है। अब इसका जो मैं निर्माण बताया था 1967 में हुआ, लेकिन यह पूर्ण रूप से 2011 में बना है। पूर्ण रूप से 2011 में बना है। नदी भी बताने की जरूरत नहीं है, हसदेव नदी पर है। हाँ, इसकी ऊंचाई ज़रूर याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है वो 87 मीटर और राज्य का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी सिंचाई क्षमता, महानदी की 2.76 लाख बताया था, इसकी जो सिंचाई क्षमता है 420,580, या इसको शॉर्ट फॉर्म में 4.20 लाख हेक्टेयर याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। अब महानदी को मैं बताया था कि
राज्य की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि उसका सिंचित क्षेत्र जो था 2.76 लाख हेक्टेयर था और हसदेव बांगर परियोजना का सिंचित क्षेत्र 4.20 लाख हेक्टेयर है। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? हसदेव बांगर परियोजना। ठीक है, क्या क्या फैक्ट याद रख लीजिए। इसका उपनाम मिनीमाता प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, पूर्ण रूप से 2011 में बना। इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। इस प्रकार यहाँ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सिंचाई क्षमता 4.20 लाख हेक्टेयर, राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। अब ये अलग अलग भी आता है इसका, खरीफ फसल के लिए कितना सिंचाई, रबी फसल के लिए कितना, लेकिन उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इसका जो जल से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, लाभान्वित जिला पढ़ लेते हैं। तो कोरबा तो रहेगा ही, क्योंकि कोरबा में ही है। कोरबा के बगल में आपका एक साइड है रायगढ़ और एक साइड है जांजगीर चांपा। ये 3 जिले जो हैं इससे लाभान्वित हैं और इन 3 जिलों को मिलाकर कुल टोटल 923 ग्राम जो हैं वो लाभान्वित हैं। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इस बांध पे छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता जो है 40 मेगावाट ईच के 3 यूनिट लगे हैं। इस प्रकार इसकी जो कुल टोटल क्षमता हो जाती है 40 × 3 मतलब 120 मेगावाट, जो कि राज्य की सबसे बड़ी जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना का मतलब क्या होता है कि विद्युत का उत्पादन जल के द्वारा या डैम के द्वारा किया जाना। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो डैम में जो वाटर स्टोरेज रहता है उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसे ऊंचाई से गिराने पर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी जब मतलब पानी टरबाइन पे पड़ती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है और गतिज ऊर्जा से जनरेटर चलता है और जनरेटर के चलने से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी याद रखना है तो जैसे कोरबा में बाल्को एनटीपीसी, कोरबा का एनटीपीसी, कोरबा का नगर निगम, ये सबको भी जल की आपूर्ति यही बांध करता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो सिंचाई परियोजना की बात करेंगे हम लोग, केलो परियोजना, जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। केलो परियोजना केलो नदी पर है, रायगढ़ में है, लाभान्वित 2 जिला है। इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? 2 जिला ही है, एक आपका जहाँ है रायगढ़ और दूसरा जांजगीर चांपा। ठीक है। क्योंकि कोरबा भी बगल में, तो कोरबा से तो ऑलरेडी कोरबा में आपका हसदेव बांगो परियोजना है ही। कुल टोटल 175 ग्राम, हसदेव बांगो परियोजना में 923 ग्राम था, इसमें 175 ग्राम लाभान्वित है। और इसकी जो क्षमता है, सिंचाई का जो क्षमता है वो है 22,810 हेक्टेयर। ठीक है। इतना ही आपको केलो या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के बारे में याद रखना है। इसमें ये क्वेश्चन ही पूछता है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता। नेक्स्ट जो चौथा परियोजना है कोडार नदी पर, या वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोला था इसको मैं। कौन सी नदी पर है? कोडार नदी पर, महासमुंद में। इसकी बस सिंचाई क्षमता याद रखिए, छोड़िए इसकी सिंचाई क्षमता भी याद मत रखिए।
कोडार परियोजना के बारे में कौन सी नदी पर है, कहाँ है, बस ये याद रखिए। 5वां जो है खुड़िया या राजीव गांधी, खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना, ये जो है मनियारी नदी पर है, ठीक है ना। ये जो है खुड़िया राजीव गांधी परियोजना जो है मनियारी नदी पर है, और इसे मनियारी जलाशय, राजीव गांधी जलाशय भी बोला जाता है, मनियारी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, मुंगेली में है। इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसके अलावा 6वां जो है खूंटा घाट। खारंग, इसका अन्य नाम है खूंटा घाट या संजय जलाशय, संजय गांधी जलाशय, ठीक है। ये खारंग नदी पर है, ठीक है ना, बिलासपुर में। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। 7वां जो बताया वो तांदुला परियोजना बालोद में है, तांदुला नदी पर। इतना ही याद रखिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि मैं 1913 में इसके बारे में, मतलब इसका जब चार्ट पढ़ाया तो बताया कि सबसे पहला 1913 में तांदुला परियोजना ही बना। तो इससे रिलेटेड आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, वो तांदुला परियोजना है। उसके बाद कितना हो गया, 7। कौन सा बच गया, जोक के बारे में भी वही याद रखिएगा, महासमुंद में है, जोक नदी पर, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे और भी कुछ मुख्य बांध हैं, ठीक है, कौन से ज़िले पे हैं, सिर्फ नदी याद रखेंगे और कुछ नहीं। बांध परियोजनाएं, एनीकट और बैराज का एक चार्ट बना देता हूँ। हाँ, इससे पहले हम लोग एक और इम्पोर्टेंट परियोजना है, ठीक है, बोधघाट परियोजना। इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, बोधघाट परियोजना के बारे में। तो बोधघाट जो परियोजना है, यह कहाँ है, बारसूर में है। बारसूर में है, जो कि पड़ता है दंतेवाड़ा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही फैक्ट बता रहा, 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कौन सी नदी पर, इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है बोधघाट परियोजना। इसके जो लाभान्वित जिले हैं, दंतेवाड़ा तो होगा ही, सुकमा है और बीजापुर है। इसके अलावा सिंचाई क्षमता इसका याद रखिएगा 3.66580, ठीक है ना, हेक्टेयर। नेक्स्ट, इतना ही याद रखिए। इसके अलावा इसमें भी विद्युत का उत्पादन होता है, 300 मेगावाट का यहाँ विद्युत उत्पादन हो रहा है। कितना मेगावाट, 300 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए
अब हम लोग बारी बारी से डैम जो बांध हैं, परियोजनाएं हैं, निकट हैं, बैराज हैं, उनके बारे में से जिले वाइज एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन सी परियोजनाएं कहाँ है। जिसको पढ़ना है, जिसकी नदी को पढ़ना है, वही हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुल टोटल 23 ऐसे बांध हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दुर्ग ज़िले में। दुर्ग जिले में है खपरी परियोजना। ठीक है, खपरी है, एक ही याद रखिए, नदी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में आप रोगदा जलाशय, ठीक है, एक ही याद रखिए। तीसरा है कांकेर, कांकेर ज़िले में मयाना, इसी को परलकोट भी याद रखिएगा। मयाना परलकोट परियोजना कांकेर ज़िले में है, एक ही याद रखिए। उसके अलावा बालोद गोंदली जलाशय, ठीक है, बालोद में गोंदली याद रखिए। खरखरा याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका रायपुर ज़िला। रायपुर ज़िले में घुघुआ, रायपुर ज़िले में घुघुआ है। और पढ़ने वाला, हाँ, पेंड्रा वन और कुम्हारी। पेंड्रा वन और कुम्हारी जलाशय, ठीक है, इतना बांध है। रायपुर के बाद सरगुजा देख लीजिए आप, चूहिया पाट, घुनघुट्टा, चूहिया पाट, घुनघुट्टा, कुंवरपुर। सरगुजा के बाद रायगढ़ आ जाइए। रायगढ़ में किनकारी, किनकारी नाला और फुटका नाला, किनकारी नाला और फुटका नाला। रायगढ़ के बाद कोरिया, कोरिया ज़िले में आ जाइए आप। गोबरी, गेज रिवर्सर, गोबरी, गेज रिवर्सर, झुमका, ये है, ठीक है। उसके बाद बस्तर, कोसार तेड़ा, कोसार तेड़ा बस्तर में है। नेक्स्ट दंतेवाड़ा, अभी बताया बोध घाट के बारे में, वही याद रखिएगा। नेक्स्ट बिलासपुर, घोंघा, राम अवतार, ठीक है। कांकेर में मैं क्या बताया, मयाना परलकोट। एक याद और रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खेरकेट्टा। कांकेर में जो खेरकेट्टा जलाशय है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, ठीक है। अब बिलासपुर में घोंघा और राम अवतार। सूरजपुर, सूरजपुर ज़िला में महान परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा बलौदा बाज़ार, जोंक बेलार, लास्ट में महासमुंद। महासमुंद में आप याद रखिएगा जोंक, केवल जोंक। ये जोंक बेलार था, ये जोंक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इतने जलप्रपात के नाम, जलप्रपात बोलता हूँ, बांध के नाम आपको याद रखना है जिले वाइज, ठीक है। अब ये तो जोंक बेलार और जोंक नदी पे ही रहेगा। ये जो महान है, सूरजपुर ज़िले का जो महान है, महान नदी पर ही है।
घोंघा, घोंघा नदी पर ही रहेगा, ठीक है ना। बोध घाट इंद्रावती नदी पे बता ही दिया हूँ। ये जो पुटका नाला पुटका पे ही है, किनकारी किनकारी पे ही है, ठीक है। ये खरखरा जलाशय बताया था, ये भी वही है। घुनघुट्टा को भी घुनघुट्टा पे ही याद रखिएगा। कहाँ गया? सरगुजा जिला, सरगुजा जिला में घुनघुट्टा है ना, हाँ। चुहिया पाट है, घुनघुट्टा भी घुनघुट्टा पे ही है। ये है और कुछ नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट, बोध घाट परियोजना के बारे में बता ही दिया। उसके बाद आप देख लो, एक योजना के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बांध जलाशय पढ़ा रहा तो ख़त्म ही कर देता हूँ। मिशन अमृत योजना, मिशन अमृत योजना। अब ये क्या है? इसका जो मेन लक्ष्य था, मिशन अमृत योजना का मेन जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना, पीने युक्त जल, पीने योग्य जल उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है इस योजना का। क्या? शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना, मिशन अमृत योजना। और इसका जो अवधि था, ड्यूरेशन था, 2015 से लेकर 2020 तक, मतलब 2015 से स्टार्ट करना था और 2020 तक लक्ष्य की पूर्ति करना था, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ में 9 नगर पालिक निगमों में यह मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। जिसका लाभ 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या ले रही है, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या ले रही है। अब 9 नगर पालिक निगम के बारे में बताया। इसमें से आप 4 नगर पालिक, 9 के नाम तो मैं बता देता, लेकिन 4 नगर पालिक निगम जो है उनको कहाँ कहाँ से जल की आपूर्ति हो रही है वो ज़रूर याद रखिएगा। तो पहले हम लोग 9 इस नगर पालिका जहाँ ये चालू किया गया मिशन, उनके नाम लिख लेते हैं। पहला याद रखिएगा बिलासपुर, दूसरा याद रखिएगा राजनांदगांव, तीसरा याद रखिएगा जगदलपुर, चौथा अंबिकापुर, पांचवा दुर्ग, छठवां भिलाई, सातवां कोरबा, आठवां रायगढ़, 9वां रायपुर तो है ही, ठीक है। बिलासपुर की मुख्य नदी कौन सी, वो ऐसे याद मत रखिएगा कि अरपा जलाशय से आपूर्ति करा रहा है, ऐसे याद नहीं रखिएगा। तो बिलासपुर को जो खारंग जलाशय था, खारंग जलाशय में बताया, वहाँ से जल की आपूर्ति हो रही है। राजनांदगांव में खरखरा जलाशय में बताया, बालोद में बताएगा खरखरा, खरखरा बालोद प्लस राजनांदगांव में ये बालोद का जो खरखरा जलाशय है वहाँ से जल की आपूर्ति हो रही है। जगदलपुर में कुम्हरावंड जलाशय,
अंबिकापुर में घुनघुट्टा से, ये 4 आप याद रखिए, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं थी, प्रमुख बांध परियोजनाएं और रेनीकट, इसको भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें भी